नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक। तो नया टॉपिक है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में दिया गया है। तो उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष प्रावधान के लिए किए गए हैं, एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि विशेष प्रावधान जो राज्य दिए गए हैं वो भाग 21 में आते हैं। और कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 351 से लेकर 371 से लेकर 371 झा, मतलब 371 जे तक। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में लगभग नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको जल्दी से खत्म कर लेंगे पूरा। तो विशेष प्रावधान जो राज्यों को दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जनजातीय जो लोग हैं, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है कि जनजातीय भारत जो है जनजातियों का देश प्रदेश माना जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। तो जनजातियों के जो आर्थिक और सामाजिक हित होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, कि उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी होती हैं जो ज्यादा लोगों के बीच में घुलना मिलना पसंद नहीं करती हैं। उनका एक अलग कबीला होता है, उनका एक अलग रहन सहन होता है, उनकी अलग संस्कृति होती है, उनकी अलग एक बोली भाषा होती है। तो वो अपने में ही रहना चाहते हैं, वो ज्यादा आधुनिक नहीं होना चाहते हैं। तो इन सबको देखते हुए बहुत सारे राज्यों में क्या किया गया है कि विशेष प्रावधान दिया गया है और उनको विशेष सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा। तो इसको देखते हुए बहुत सारे राज्यों को क्या किया गया है कि विशेष प्रावधान दिया गया है। विशेष राज्यों में प्रावधान दिए गए हैं, उनको विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे आप असम की बात कर लेते हैं तो बोडोलैंड हो गया, आप नागालैंड की बात कर लेते हैं तो नागालैंड क्षेत्र हो गया है। तो इसी प्रकार से भारत के प्रमुख कुछ राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो जल्दी से इनको पढ़ते हैं। तो जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे बात करते हैं कि देखो, मूल संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में धीमे धीमे करके जुड़ते गए। जिस प्रकार से संविधान बना, बहुत सारी चीजें रह गई थी, बाद में इसको क्लियर किया गया, बाद में टाइम आते आते सारी चीजों को जोड़ा गया। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 371 शुरू हुआ था, तो किसके लिए शुरू हुआ था? ये महाराष्ट्र और गुजरात, मराठवाड़ा क्षेत्र और गुजरात जो राज्य है, वहां की रहने वाली जो प्रजातियां हैं, उनको क्या है, 7वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, गुजरात और 7वां किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसके तहत कौन जुड़ा था? महाराष्ट्र, गुजरात। आगे बात करते हैं, 371 के अंदर ही डाला गया है और आगे आगे नंबर जोड़ते जाएंगे। तो 371A में किसको डाला गया है? तो 371A में नागालैंड को डाला गया है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में। अच्छा, नागालैंड में क्या है कि बहुत सारी ट्राइब्स वास करती हैं, बहुत सारी जनजातियां वास करती हैं। तो जैसे नागालैंड क्षेत्र की हमेशा मांग करते रहते हैं वो लोग। तो नागालैंड में विशेष जो प्रजातियां हैं, विशेष ट्राइब जो है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए आपका 371A में डाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था यहाँ से। 371A में कौन से राज्य डाला गया है? तो नागालैंड को। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया है? तो 13वां संशोधन था 1962 में। आगे बात करते हैं 371B में। बी में किसको डाला गया है? तो असम को डाला गया है। असम का बोडोलैंड क्षेत्र, कार्बी एंगलोंग क्षेत्र जो है ना, वहां पर बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। उनके लिए क्या किया गया है कि 371B में असम को डाला गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 22वां संविधान संशोधन था, 1969 में ये पारित हुआ था। तो 22वां संशोधन कब हुआ था? 1969। इस प्रकार से धीमे धीमे क्या है कि आपको संशोधन भी याद हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में संशोधन पूछ देते हैं कि ये वाला संशोधन कब पारित हुआ था, और यहाँ से कौन सा संशोधन मैचिंग करने के लिए पूछ देंगे, या वो पूछ देंगे कि इनको क्रम में लगाओ कि पहला संशोधन कब हुआ, या कोई केस दे देंगे। तो इस तरीके से मिक्सचर करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। आर्टिकल 371C में किसको डाला गया? तो मणिपुर को डाला गया। ध्यान रखना, आर्टिकल सी में किसको डाला गया? 371 में, तो मणिपुर। ये कौन सा संशोधन था? 27वां संशोधन 1971 के तहत मणिपुर के जो जनजातीय क्षेत्र है, उनको सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको डाला गया। आर्टिकल 371D में किसको डाला गया? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा संशोधन था? 32वां संशोधन 1973। ठीक है, तो 32वां संशोधन था 1973 में, जिसमें किसको डाला गया है? आंध्र प्रदेश को। आगे हम बात करते हैं कि 371E, अगला जो हमारा जाता है आर्टिकल, वो क्या है? 371E में। तो ई में क्या है? तेलंगाना क्षेत्र को डाला गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना क्षेत्र को डाला गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत डाला गया था? तो ये आपका था 32वां ही था 1973 में। तो आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना बनाया गया। तो जल्दी से बताएंगे कि तेलंगाना कब बनाया गया, आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना कब बनाया गया? तो दोनों संविधान संशोधन एक ही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 371F में किसको डाला गया? सिक्किम को। तो सिक्किम के बारे में हम पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कब राज्यों के निर्माण में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 371G क्या कहता है? तो जी किसके लिए है? ये मिजोरम के लिए। जी तो मिजोरम। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये था आपका 53 नंबर का। कौन सा? 53वां था 1986 में। 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत 371G में मिजोरम को डाला गया है। मिजोरम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 371H में किसको डाला गया है? तो अरुणाचल प्रदेश को डाला गया है। और कौन सा संविधान संशोधन था? ये था आपका 55वां संविधान संशोधन 1986। तो 55वें नंबर का संविधान संशोधन था 1986 में। कौन सा राज्य डाला गया? तो अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है, जैसे तवांग क्षेत्र हो गया और जो हिल्स वगैरह हैं,
जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की जो प्रजातियां जनजातियां रहती हैं तो उनके लिए विशेष सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए इसको विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 371 आई में किसको डाला गया है, तो ये गोवा को डाला गया है। तो गोवा में जो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कम प्रजातियां बची हुई हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या किया गया है, 56वां संविधान संशोधन लाया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में लाया गया, जिसके तहत गोवा को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि गोवा को भी स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। अच्छा, मांग उठती रही, क्या हुआ है कि जब से 370 खत्म हुआ है तो बहुत सारे राज्यों से मांग उठती रही कि अब 371 को भी खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मांगे उठती नहीं लगातार, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम याद रखेंगे अभी ऐसी कोई चीज खत्म नहीं की गई। ठीक है, आर्टिकल 371 जे के बारे में हम बात करेंगे। तो जे में क्या किसको डाला गया है, कर्नाटक को डाला गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 98वें संविधान संशोधन था और 2012 में लेटेस्ट ही था। तो 98 जो हैदराबाद क्षेत्र है वहाँ की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में 371 जे में डाला गया है, तो कर्नाटक क्षेत्र। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, 370 जब से हटा है तो इनको भी हटाने की मांग होती रही है। तो 370 कब हटाया गया, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 370 और जो आपकी 35A था उसको कब हटाया गया, कमेंट करके बताना। तो इनको ध्यान रखना, जो विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए कुछ राज्यों के लिए, तो भाग 21 में इसका दिया गया है 371 से 371 झा मतलब जे तक। तो 371 में क्या है, महाराष्ट्र गुजरात है। ए में क्या है, नागालैंड। बी में क्या है, असम। सी में क्या है, मणिपुर। डी में क्या है, आंध्र प्रदेश। ई में क्या है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। एफ में क्या है, सिक्किम। जी में क्या है, मिजोरम। एच में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आई में क्या है, गोवा। जे में क्या है, कर्नाटक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से संविधान संशोधन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ा था, तो कौन से राज्य का निर्माण क्रम से हुआ था उसको भी देख लेना, पहले वीडियो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना कौन से आर्टिकल के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगातार पढ़ाई करो, लगातार रिवीजन करते रहो, ऐसे हम लोग जल्दी से टॉपिक खत्म करेंगे। लगभग आपकी 60 या 65% जो है पूरी पॉलिटी खत्म हो गई है, 30-40% बची हुई है, उसको भी हम जल्दी से खत्म करेंगे। लगातार पढ़ाई करो, लगातार रिवीजन करते रहो, लगातार देखते रहो और बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, और एग्जाम बहुत सारे पड़े हुए हैं अभी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।